हेलो एवरीवन। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान बीएड क्वेश्चन पेपर के बारे में कि 2020 और 21 के जो फॉर्मेट आने वाला है इस समय, अगर आप पेपर देने वाले होंगे कुछ दिनों में, तो इसका जो क्वेश्चन का फॉर्मेट हो किस तरह से आता है और किस तरह से आने वाला है। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे ढूंढ के मैंने क्वेश्चनों को लाने की कोशिश की है और बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो आपको चार भाग पता ही होंगे क्या कौन कौन से हैं चार भाग। क्या कहते हैं, जैसे पहला भाग तो हो गया संस्कृत भाषा दक्षता का हो गया, दूसरा सामान्य ज्ञान का हो गया, तीसरा जो है शिक्षणाभिरुचि का हो गया, और चौथा भाग जो है वो संस्कृत वांग्मय का हो गया। ठीक है, तो 40-40 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। 160 नंबर के कितने क्या आ जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो 160 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते हैं और 40 नंबर का क्या आ जाता है आपको लिखने के लिए। ठीक है, बहुत इजी तरीके से इसमें मैं समझाऊंगा आप सभी को हर एक क्वेश्चन कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, तो चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। ठीक है, और 40 नंबर का लिखने के लिए जो आता है उसको भी लास्ट में हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, पूरा फॉर्मेट जिस तरह से पेपर आता है उसी तरह से आप देखेंगे पूरा। एक बार अगर आप इसे देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद आप तैयारी में लग जाइएगा। ठीक है, तो देखो यार, जो 40 पहला जो है संस्कृत भाषा दक्षता से 40 क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के होते हैं। ठीक है, उसमें से आपको संज्ञा संधि समास कारक प्रकरण वचन वाक्य शुद्ध वाक्य सारी चीज़ें आ जाती है, सभी चीज़ें एक में ही है। ठीक है, इसका सिलेबस जो है मैंने पहले से ही उस पर वीडियो बना रखी है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूँगा कि लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके अन्य क्वेश्चन और क्या कहते हैं सिलेबस अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, कारकस्य किम स्थानम, पहला क्वेश्चन के हकारस्य। ठीक है, तो जितने भी कंठ तालु आदि मुर्दा इचुएसानाम तालु को विसर्जनाम कंठा, ये सारे शब्द एक एक शब्द के जो होते हैं रटे होते हैं, जिसमें से आपको कौन सा शब्द कहाँ से बोला जाता है वो पता चलता है। तो ठीक है, व्याकरण में ये बहुत जरूरी है। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन आपको इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि हकार कार कारस्य किम स्थानम। ठीक है, कौन सा है, तो कंठ, कंठ से बोला जाता है। ठीक है, हाँ, अकुह विसर्ज अकुह अ और क वर्ड और ह अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ह का किस में आ रहा है, अ में। ठीक है, तो कंठ से बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपको बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा महंगे क्वेश्चन नहीं होते कि ऐसे कि जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। अगर आप एक बार पढ़ के गए हैं तो जरूर कर लेंगे। एतेसु का वर्ण अवर्णीय व्यंजनम। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महिन्मः महिम्नः इति पदस्य मूल प्रातिपदम प्रतिपादिकम किम। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा महिमन। ठीक है, महिमन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। उपसर्ग के साम योगे भवति। ठीक है, तो यह क्रिया योग्य होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिया हो योगा हो जाएगा। इसलिए सभी बता रहा हूँ कि जो व्याकरण के पार्ट हैं सभी को एक एक करके अगर आप पढ़ेंगे, बुक कौन सी पढ़नी है पूछ रहे हैं तो आप चिरंतनी ले लीजिए। चिरंतनी में बहुत अच्छे ढंग से दिया गया, सारी चीज़ें दी गई, शिक्षणाभिरुचि भी दिया गया और अनेक चीज़ों का सहारा आप ले सकते हैं, पर चिरंतनी आप जरूर लीजिएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जघास इति रूपम कस्य धातु, इसमें कौन सा धातु है। ठीक है, तो अध धातु है इसमें। ठीक है, तो देखो अगर आपने व्याकरण पढ़ा होगा तो आप तुरंत तुरंत लगा देंगे। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पदधाति इत्यत्र कह उपसर्ग है, इसमें प्रत्यय मतलब पीछे उपसर्ग पहले लगते हैं, जैसे बात है तो अप ही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो सातवां क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्रम की वृद्धि रेच, और देखो दोनों क्वेश्चन, एक तो देखो इसमें वृद्धि रेच भी है, वृद्धि रादैच भी है। ठीक है, वृद्धि रेच जो है इसका विधायक सूत्र है और इसका जो संज्ञा विधायक सूत्र है। ठीक है, तो ज़्यादा भ्रम नहीं होना इसका, वृद्धि रेच और वृद्धि रादैच में आप अंतर देख लीजिए। इसका आंसर स हो जाएगा, वृद्धि रादैच। आठवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। धनम वित्त कोशे अस्ति कोशे इत्यत्र कीदृश आधार। ठीक है, औपश्लेषिक इसका हो जाएगा। ठीक है, आंसर। नौवां क्वेश्चन देखते रहो किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है, प्रत्यय से आ रहा है, उपसर्ग से आ रहा है, संज्ञा से आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यही बताने के लिए इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट नहीं किया, मेन मेन क्वेश्चन सेलेक्ट किया। किस तरह से देखो, भगिनेय इत्यत्र कह तद्धित प्रत्ययो वर्तते, इसमें ढक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और देखो तो ये प्रत्यय से क्वेश्चन आ गया। नौवां क्वेश्चन जो है प्रत्यय से है। 10वां क्वेश्चन जो है शुद्ध और अशुद्ध वाक्य का मैंने बताया था, वो भी बहुत बार पूछा जाता है। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, सिंहात सुसु विभेति। ठीक है, तो ये आपको पढ़ने पर आएगा, जब तक आप सिलेबस नहीं कवर करेंगे पूरा, जब तक आप देखेंगे नहीं कि इसमें क्या क्या दिया गया है, कैसे कैसे बताया गया, तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, स कार्यम चल चित्रम पश्यति कुर्वति चलचित्रम पश्यति हो जाएगा इसमें। ठीक है, तेन सह भाषितवान। ठीक है, अहम भाषितवान। 13वां जो है यच्छति, यह यति क्रियापद मूल धातु का, इसका हो जाएगा दम
दान हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यार इसमें यही है, वाक्य परिवर्तन शुद्ध करना और प्रत्यय है समास। देखो एक समास का क्वेश्चन है कि अधित संस्कृत इत्यत्र कह समास है। ठीक है, बहुवृद्धि समास हो जाएगा इसमें, बहुवृद्धि समास के भी देखो इन सब के बारे में मैं धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगा आप सभी को। एक एक चीज़ देखो, व्याकरण तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। अगर किसी को ज़्यादा ज़रूरी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ मुझे व्याकरण की ये पार्ट में समझ नहीं आ रहा, मैं उस पर तुरंत ही वीडियो बना दूंगा इसके बाद। ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा वो। संस्कृतम इत्यत्र क आगम सुडागमन। ठीक है, इस तरह के और संधि विच्छेद वाले भी क्वेश्चन इसी तरह दे देते हैं कि पुनः रमते इत्यत्र संधौ कृते किम रूपम। ठीक है, पुनः रमते हो जाएगा, इसका जोड़ करने पर क्या हो जाएगा, पुनः रमते। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर लोग इसी में भ्रम हो जाते हैं। 18वां क्वेश्चन, लते प्लस एते इत्यानयो संधौ कृते किम रूपम। ठीक है, लते एते हो जाएगा इसका। गुण संधे इदम उदाहरणम। ठीक है, जलोर्मी ही हो जाएगा इसका आंसर। शुद्ध वाक्यम किम साधु अधर्मात जुगुप्सते, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 20 क्वेश्चन का यहाँ पे फॉर्मेट मैंने बना रखा था इसका, क्योंकि इसके अंदर ही सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अधिकतर लिए थे मैंने, और इससे बाहर वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो मतलब आपके समान ही होंगे, सेम ही होंगे, क्योंकि मैंने समाज के 8-10 क्वेश्चन आ 4-5 क्वेश्चन आ गए, 40 क्वेश्चन में 8-10 क्वेश्चन आ गए, समाज के, संध के आ गए, सभी के आगे उसी तरह से आ जाते हैं। ठीक है, एक पार्ट तो हो गया 40 नंबर का। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं जिसमें 40 नंबर का आता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान हो गया और मानसिक योग्यता हो गया। ठीक है, ये भी 40 नंबर का आता है, इसके भी 40 क्वेश्चन आते हैं। इसमें मुख्यतः पुरस्कार, राज्य राजधानी के बारे में पूछ लिया जाता है, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, बाल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, या फिर कौन सा पुरस्कार किसे दिया गया, कब कब दिया गया, विराट कोहली क्या है, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है इसमें। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट यही हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाँ कौन कौन सी चीज़ें, सामान्य ज्ञान में तो सभी चीज़ें समान होती हैं, बहुत जनरल नॉलेज पूछी जाती हैं, ग्राउंड स्तर से उतना हैवी लेवल पर नहीं पूछा जाता है, लेकिन ग्राउंड स्तर पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें जिससे आपको पता हो। हाँ, तो यही इसका क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से आया है। दंडिया नित्यम कस्य राजस्य। ठीक है, महाराष्ट्र का हो जाएगा वो, किसका है कि कौन सा नृत्य कहाँ, दंडिया किस कौन नृत्य जो है कहाँ पे किस राज्य का है, तो वो क्या लिखेंगे, महाराष्ट्र का है। ठीक है, द लाइफ डिवाइन इति ग्रंथस्य प्रणेता कह, श्री अरविंद। ठीक है, इस ग्रंथ के प्रणेता कौन है, श्री अरविंद हो जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद आदर्श वाक्यम किम। ठीक है, गुरुर गुरुर तमो धाम धाम हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप से भाषित भाषा का मलयालम भाषा बोली जाती है लक्षद्वीप में। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखो पुरस्कार का जो मैं बोल रहा था, तो एते सुखा भारत रत्न पुरस्कारम न प्राप्त होती, इसमें से कौन से जो है भारत रत्न पुरस्कार नहीं पाए हैं। लता मंगेशकर तो मिला है, जयप्रकाश नारायण को भी मिला है। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम को भी मिला है, PV नरसिम्हा राव को नहीं मिला है, तो क्या हो जाएगा, इनको प्राप्त। देखो भ्रम मत होना कि इसको प्राप्त हुआ है दिया है या न प्राप्त हुआ है, यहाँ न प्राप्त दिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ तो PV नरसिम्हा राव हो जाएगा। इलाहाबाद नगर से प्राचीन नाम किम, प्रयागराज था। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या था, प्रयागराज था, फिर बाद में इलाहाबाद कर दिया गया था, अब फिर प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। तो इसमें यही है कि राज्य राजधानी राज्यपालानाम चयनम किम करोति, राज्यपाल का राष्ट्रपति चुनाव करता है। इसी तरह का है कि ओलंपिक में कौन जीता था कौन नहीं, की इसी तरह के सिंपल चीज़ें। अगर आप जनरली अगर TV भी आप देखते होंगे, समाचार या फिर मतलब करंट अफेयर के टाइप का जो देखते होंगे, आपको वो करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो समय ना गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे राजधानी वाला भी एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है कि मणिपुर से राजधानी का इम्फाल है। ठीक है, सभी राज्य की राजधानी और क्या क्या नृत्य क्या प्रसिद्ध है, कौन से पुरस्कार किसे दे जा रहे हैं, आप इसे पहले से ही रट के रखेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिवस वस का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भारत प्रथम शिक्षा मंत्री कौन से, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ज़्यादा दिक्कत करने के, कारगिल युद्ध समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, सबको पता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी जिसे हम, अब मेन क्वेश्चन जो, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे हम छोड़ तो नहीं सकते, परंतु इसको हम कवर करके चलेंगे तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रखा है यहाँ पे, क्या कहते हैं, हाँ यहाँ पे ABCD में वामतः जो होता है उत्तर और दक्षिण से गिनते हुए कौन सा अक्षर का पढ़ रहा है, ये भी क्वेश्चन आता है रीजनिंग टाइप का। तो आप इसे क्या करें, पहले से ही करके रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप क्या कहते हैं इससे समझिए, चिरंतनी ले लीजिए, यूट्यूब का सहारा लीजिए, इंटरनेट का सहारा लीजिए, किसी शिक्षक का सहारा लीजिए, वहाँ से आप कर लीजिए तो आपके लिए क्या होगा,
बेहतर होगा। ठीक है, इसी तरह के यहाँ पे क्वेश्चन बनाए गए हैं। देखो देखो दक्षिणा वामता जो है, आप वो उसको जब करेंगे बुक में देखेंगे, आप बुक जरूर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं सारी चीज़ें यूट्यूब से नहीं, यूट्यूब से सिर्फ आप क्वेश्चन देखिए, गाइडेंस लीजिए, और पढ़ना तो आपको खुद से पड़ेगा। ठीक है, कोई भी ये बोले कि नहीं आप मेरे चैनल से देख के पास हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। यूट्यूब से जो होता है सिर्फ फॉर्मेट पता चलता है। ठीक है, यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि ये क्वेश्चन आने वाला नहीं, ये क्वेश्चन सिर्फ आपके फॉर्मेट के लिए, कि इस तरह से अगर क्वेश्चन आया तो आपको ऐसा ना लगे कि यार नया क्वेश्चन आ गया यार, नहीं होगा। ठीक है, इसलिए पहले से ही आप तैयारी करके जाइए। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन रहते हैं ABCD वाले, उसको करके जाइए। दिनांक वाले और क्या कहते हैं सप्ताह वाले जितने भी होते हैं, ये सब तो आसान होते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं होती। कितने वर्ष का आते हैं पिता पुत्र वाले क्वेश्चन जो रीजनिंग का होता है, उसको भी आपको देखने को मिल जाएगा, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है किसी भी तरह की। मैं चाहता हूँ कि बस आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट पता हो, क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो आप भयभीत ना हो, ऐसा ना लगे कि अरे यार ये तो नया क्वेश्चन आ गया, हमने तो इसे पढ़ा ही नहीं। देखो प्रयत्न करते रहना चाहिए। ठीक है, प्रयत्न करते रहो। देखो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा भी भ्रम होगा, अगर उसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पता होगी ना, तो आप अनुमान के आधार पर भी चीज़ें सही कर सकते हैं। क्योंकि 160 क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन हैं, आसान नहीं होते, करोगे तो। क्योंकि अब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए ये है कि आप जो आपके सामने जो क्वेश्चन आएंगे वो समान तरीके से भी आ सकते हैं। कि भाई पहला फॉर्मेट है पहले खंड में, और खंड में क्या कहते हैं पास होना भी ज़रूरी होता है कहीं कहीं पे। ठीक है, तो उसको ध्यान को सभी को प्रोस्पेक्टस पढ़ते हुए, क्वेश्चन को देखते हुए, और सभी चीज़ को बैलेंस बनाते हुए लेके चले आगे बढ़े। ये नहीं कि आपने क्या कहते हैं व्याकरण कर लिया और आपने सोचा कि व्याकरण हम कर लेते हैं और संस्कृत साहित्य कर लेते हैं, ठीक है, संस्कृत वांग में, तो हमारा क्या कहते हैं 80 नंबर हो जाएंगे, और भी 10-12 नंबर अगर लिखित में मिल गया तो हम पास हो जाएंगे। नहीं भाई, सभी को बराबर करते हुए चलोगे। कि देखो आप ये प्लान बनाओगे कि यार मुझे हर एक पार्ट से 100% के, हर एक पार्ट से क्या कहते हैं मुझे क्या कहते हैं हर दर 20-30% नंबर लाना पड़ेगा। अब ऐसे 20-30% सोचेंगे, 3-4-12 120% हो गया, 10-15% उधर, यानी कि 120-30% के लगभग हो गया 200 क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरह से आप बना के चलिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सभी के पीछे भागेंगे तो कोई भी चीज़ आपको हाथ नहीं लगे किसी एक चीज़ के। ठीक है, किसी एक चीज़ पे पर्टिकुलर चीज़ में, जैसे कोई भी एक भाग ले लिए, उसकी एक पर्टिकुलर चीज़ लेके यार मुझे इस भाग से मुझे क्या कहते हैं मैक्सिमम 70-80% करके चलना है। ठीक है, जिससे क्या कहते हैं 40 नंबर से मेरे 25 या 30 नंबर कहीं ना जाए। इस तरह से आप करिए। ये अंक वाले क्वेश्चन ये भी जितने हैं रीजनिंग का, आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ बुक में आप पढ़िए अच्छे से। देखो इधर क्वेश्चन क्या क्या समय का है, ये सारे क्वेश्चन समय का। इधर देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, अत्र चतुर्थाकृति का भवितु हति। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे नीचे कुछ इसी के क्वेश्चन समान है, इस तरह से पूछा गया। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे गोला है और क्या है रेक्टेंगल है। ठीक है, मतलब इस एक स्क्वायर टाइप का है, फिर यहाँ स्क्वायर है, फिर गोला है, फिर यहाँ क्या, फिर चौथे नंबर पे कौन सी चीज़ आनी चाहिए। देखो मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पहले स्क्वायर है फिर गोला है, यहाँ भी स्क्वायर है गोला है, दोनों समान हो गए ना। अब यहाँ पे क्या है हेक्सागोनल है और एक ट्रायंगल है। तब इसमें देखना है हेक्सागोनल कहाँ है, हेक्सागोनल ये रहा बीच में। ठीक है, और हमें क्या चाहिए एक ट्रायंगल भी चाहिए। तो ट्रायंगल ऊपर हो गया, हेक्सागोनल अंदर हो गया, और वही चीज़ यहाँ हुआ, पहले यहाँ गोला बाहर है, यहाँ गोला अंदर हो गया है। यहाँ पे क्या कहते हैं ये स्क्वायर अंदर है, यहाँ बाहर हो गया। वही चीज़ यहाँ पर हुआ है, देखो ट्रायंगल अंदर है, यहाँ ट्रायंगल बाहर है, हेक्सागोनल। तो ये आपको करते हुए पता चलेगा। ठीक है, अगर यहाँ तक आप पहुँच गए होंगे तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ तो इस चीज़ को देखते हुए आप करते रहिए, जिससे आपको किसी तरह का क्वेश्चन भी छूटे ना। ये किम भिन्नम सूच्यम, ये भिन्न करने के लिए देता, राज्य की राजधानी दे देगा या राज्य के नाम दे देगा। ठीक है, तृतीय क्वेश्चन जो है से चढ़ा अभिरुचि से आते हैं, 40 नंबर का क्वेश्चन इसमें से भी आता है। 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के आते हैं। ठीक है, 40-40 मिला के 4 पार्ट हुए तो 4-4-16 160 नंबर के क्या होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। इसमें शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा के गुण, शिक्षा का वर्ग, शिक्षक का क्या महत्व होता है, अधिकार क्या होते हैं, एक शिक्षक के लिए क्या भूमिका है, बालक के लिए क्या भूमिका है, बालक जो पढ़ रहा है उसके लिए क्या भूमिका है, ये सारी चीज़ आपको संस्कृत में दी रहेंगी। उसको बस थोड़ा सा आपको बस हाथ देना होता है। अगर आपने तो एक बार पढ़ के जाएंगे तो शिक्षणाभिरुचि से बहुत मैक्सिमम अगर 40 क्वेश्चन आते हैं ना, अगर आप एक बार भी पढ़ के जाएंगे 2 बार, तो आप इसमें से समझ के 20-30 क्वेश्चन 100% 30 क्वेश्चन तक आपके सही ही चले जाएंगे इसमें। ठीक है, क्वेश्चन इसमें देख लो कि जैसे आ रहा है कि प्राचीन काले विद्यालय खलु इमे ऋषिणा
माश्रमा, ठीक है। पहले क्या होता था, कहाँ कहाँ पे खुलते थे, वृक्ष के नीचे तो नहीं होता था, क्योंकि ऋषि के आश्रम में पढ़ाए जाते थे प्राचीन काल में विद्यालय, ठीक है। हाँ, प्राचीन काले गुरु छात्र आसीत आध्यात्मिक पिता, ठीक है, आध्यात्मिक पिता होते थे, आध्यात्मिक पिता माना जाता था। शिक्षायाम सर्वे उत्कृष्टमुद्देश्यम किम सुनागरिक निर्माण, ठीक है, सुनागरिक निर्माणम के लिए बौद्ध शिक्षायाम प्रमुख केंद्रम आसीत संघ, संघ, ठीक है, विश्वविद्यालय विद्यालया योगस काला का 1964 बेसिक शिक्षा केंद्र प्रस्तुति योजना महात्मा गांधी ना, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़े थोड़े सिंपल सिंपल टाइप के, ठीक है। बाल के अधिकम मानसिक भारम अपादयति, इसका हो जाएगा स्नेह, ठीक है। यही देखो, मान लीजिए आप देखो शिक्षक की क्या भूमिका होती है, वही चीज़ आ जाता है शिक्षणाभिरुचि। मान लिया आप पढ़ा रहे हैं, कोई वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका जवाब किस तरह से देंगे, वही सारी चीज़ें इसमें दिया गया था। किस तरह से उससे व्यवहार करेंगे, या बालक के साथ किस तरह का व्यवहार हो सकता है, या बालक आपके साथ किस तरह का व्यवहार कर सकता है, और आपको क्या सुझाव देना चाहिए, और बालक को क्या करना चाहिए, यही सारी चीज़ें आ जाती हैं शिक्षणाभिरुचि में, ठीक है। और चौथे पार्ट की बात करते हैं। अब तक तो हमने क्या करती है, 120 नंबर क्वेश्चन का समझ लिया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से नहीं। अब चौथा देखते हैं संस्कृत वांग में। संस्कृत वांग में मुझे लगता है 40 क्वेश्चन में से कम आपके 40 नंबर आने चाहिए। हाँ, सही बोल रहा हूँ, ठीक है, कम से कम, क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है। अगर आप एक बार भी इसका रिवीजन करके जाएंगे तो 40 के 40 क्वेश्चन सही मार सकते हैं, या 30-35 तो आपके हो ही जाएंगे, ठीक है। इतना तो मैं मान के चला हूँ कि 30-35 आप कर ही लेंगे अगर तैयारी कर रहे हैं तो। संस्कृत वांग में देखो, वस्त्रासुरस्य हननम का देवता अकरोति, इंद्र हो जाएगा। बृहस्पति विशेषणम ब्राह्मण स्पति हो जाएगा। अग्निमिट्ठे पुरोहितम ऋग्वेद का पहला श्लोक माना जाता है। का देवता, देवता नाम पुरोहित अग्नि है, देव पुरोहित कहा गया है, ठीक है। गायत्री मंत्र तो उपास्य देवता का सविता है, ठीक है। कठोपनिषद केन वेदेन संबंधा के यजुर्वेद से संबंध है, ठीक है। इसी तरह के यार की चारवाक दर्शन कति प्रमाणांश से, चारवाक दर्शन तो एक को ही मानता है, ये तो ईश्वर को भी नहीं मानता है, ठीक है। यही सारी चीज़ें इसमें बताया गया। अहंकार से उत्पत्ति कस्मात भवति महत्बुद्धि में, ठीक है। हाँ, निरीश्वर सांख्यमिति कस्य मतम कपिल, ठीक है, निरीश्वर कपिल। पुराणानुसारम, देखो इसमें जो पूछा जाता है, इसमें रामायण महाभारत पुराण वेद, यही सारी चीज़ें इसमें क्या की जाती हैं, पूछी जाती हैं, ठीक है। इसलिए जितने भी लौकिक और वैदिक साहित्य की चीज़ें हैं, या फिर आपने रघुवंशम किराता जूनियम नीति शतक संस्कृत साहित्य का इतिहास, दर्शन तर्क संग्रह, लघु सिद्धांत कौमुदी तो व्याकरण वाले में आ जाएगा वहाँ से, ठीक है। जिससे जितने भी आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है, चाहे राजशास्त्र का हो गया, ये सभी चीज़ें इसमें ही पूछी जाती हैं, ठीक है। कुमार संभव से उपजीव काव्य के महाभारत से लिया गया, ठीक है। मालती माधव बहुभूति का है। यही है कि कौन सा किसका ग्रंथ, स्वप्नवासा दत्तम इत नाटक से नायका का उदयन नायक है, आपने पढ़ा ही होगा सेकेंड सेमेस्टर में। हाँ, सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में लगा होगा, थर्ड सेमेस्टर में लगा है। किरातार्जुनीयम मुख्य रसक वीर रस किरातार्जुनीयम में लिखा गया है, ठीक है। हाँ, कस छंदस आदि में क्षण अक्षराणि लघुनी भवति, ठीक है। मालिनी रघुवंश से कत सर्ग, रघुवंश में 19 सर्ग, किस में कौन सा सर्ग है, क्या कहते हैं, जितने भी ग्रंथ हैं रघुवंशम की अर्थात महाकाव्य, ये खंड है कि महाकाव्य है, भाण है, प्रकरण है, क्या है, ये भी सारी चीज़ें पूछ ली जाती है। चंदापीड़ कस्य ग्रंथस्य रचयितम कादम्बरी चरित्रम, चंद्रपीठ किसमें, चंद्रपीठ के कैरेक्टर की बात किसमें की गई है, कादम्बरी में की गई चंद्रपीठ, ठीक है। तोते वाली कहानी है। अब बात ये तो हो गया 160 नंबर का। अब तक हम देख लिए 160 नंबर का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जहाँ से आते हैं, वो यहीं से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते थे, ठीक है। अब हम बात 160 नंबर का तो हो गया। 160 नंबर में 4 भाग थे, जिनमें 40-40 के 4 भाग थे। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते था, वही मेरा उद्देश्य था, और मैंने वो चीज़ बताया है आपको। अगर आप समझ गए तो बहुत बेहतर है, नहीं समझ आए तो एक बार और देख सकते हैं, या फिर आप बुक ले लीजिए चिरंती, उसमें देखिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा। संस्कृत भाषा दक्षता में आपको वचन परिवर्तन करने के लिए आ जाता है, निबंध लिखने के लिए आ जाता है, वाच्य परिवर्तन करने के लिए 40 नंबर का होता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती है, बहुत सिंपल होता है, लिखने में तो बहुत आसान होता है, ठीक है। यहाँ पे पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। हाँ, तो उसी तरह से ये देखो, यथार्थ निर्देश गुरुतम, एक वचन परिवर्तन करने के लिए दे दिया गया है, कुछ वहाँ पे दिए होंगे, एक वचन परिवर्तन कीजिए, वाच्य परिवर्तन के लिए दे दिया गया है, कर्तृपदम चुनने के लिए दे देगा, विशेषण पद चुनने के लिए दे देगा, अव्यय पद चुनने के लिए दे देगा, ठीक है। तो 10 नंबर में 1 2 3 4 5 5 दूनी 10, 5 ही करने थे आपके, 10 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ गद्यांश पठित्वा प्रश्न उत्तर, यहाँ पे आप गद्य पढ़िए
और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, बहुत सरल है यार। गद्य यहाँ पढ़िए, नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके आंसर देने हैं आपके। यहाँ आंसर दे दीजिए, आपको क्या मिल जाएंगे, 10 नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ देखो, पदांशम पठित्वा प्रश्नार्थ समाधत्तम, मतलब यहाँ 2 क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन तो आपके 10-20 नंबर कहीं नहीं गए। आप गद्य पढ़िए यहाँ पे संस्कृत में, उसके बाद उसके क्वेश्चन के आंसर दे दीजिए। 5-5 क्वेश्चन के आंसर हैं, 20 नंबर तो हो गए। ऊपर वाला जो परिवर्तन वाला था, 1-2 नंबर भले उसमें कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 40 में से इसमें आपके देखो, किमपिकम विषयम अधिकृत 50 शब्द अनुच्छेद विहित, कुल मिला के अगर ये आप करते हैं तो आपके इसमें 30 से 35 नंबर तो कहीं नहीं गए। जो कटने वाले हैं आपके यही 5 से 7 नंबर कटने वाले हैं, ठीक है। 30 नंबर के लगभग में इसमें भी करके रखिए। जो भी अगर एवरेज जितना आपने अगर समझा होगा, जितना मैंने समझाया है, उस अनुसार पे तैयारी करते हैं तो मुझे जो लगता है कि आपके कम से कम 120 130 प्लस को नंबर आ सकते हैं, ठीक है, 130 प्लस। हाँ, जो कटने वाले हैं आपके, या तो देखो सामान्य ज्ञान में कटेंगे, शिक्षणा अभिरुचि में कट सकता है थोड़ा बहुत, वरना सामान्य ज्ञान में ही कटेंगे और रीजनिंग वाले में पार्ट में, ठीक है। वरना आपके इसमें भी ज़्यादा नंबर नहीं कटेंगे। तो जो मैं सोच के चल रहा हूँ आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग एक समझ चुके हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। व्याकरण और संस्कृत वांग्मय, संस्कृत भाषा दक्षता और संस्कृत तत्व दक्षता, ये जो लिखने वाला होता है, इसमें से आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यार आशा करता हूँ कि आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गया होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है उन्हें कुछ चीज़ें भी की ज़रूरत हो जो नहीं समझ पा रहे हैं, अभी बस पढ़ते जा रहे हैं। देखो, पढ़ने से नहीं होता, गाइडेंस इज मोर इम्पोर्टेंट दैन योर मैच्योरिटी, बहुत ज़रूरी है। आप अपने शिक्षक से पूछिए, आपके आसपास जिन्होंने किया है उनसे पूछिए, ठीक है। जितना आप मोरल क्लास लेंगे, देखो आप, मुझे पता है कि आप पढ़ रहे हैं, आपको पता है, ठीक है, पर एक जो भय सा लगा होता है कि यार कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो चीज़ आपके आसपास पड़ोस के मित्र, आपके पिता, भाई, बहन, जो भी है आपके गुरु, वही बता सकते हैं, ठीक है। तो यार ज़रूर पूछेगा उनसे, अगर उन्होंने दिया है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, आप तैयारी कीजिए, देखते रहिए वीडियो। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।